वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8th के मैथ्स का सैंपल पेपर नंबर 2, जो कि हेल्प करने वाला है आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम्स में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको एग्जामिनेशन की, मैथ्स एग्जाम की, अगर आपको ब्लूप्रिंट जो है वो चाहिए, तो वो हमने जो पंजाब बोर्ड का हमने मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व किया था, उसी वीडियो में हमने स्टार्टिंग पे ही जो है वो ब्लूप्रिंट जो है वो मेंशन किया था। ठीक है, तो आप वहां से जाकर जरूर चेकआउट करें। और इसके अलावा मॉडल टेस्ट पेपर की तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से करें, क्योंकि पंजाब बोर्ड वो सैंपल पेपर रिलीज करता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पेपर हमारा बेटा 80 मार्क्स का आएगा। टाइमिंग 3 आवर्स की दी जाएगी। सभी क्वेश्चन कंपल्सरी है। पार्ट ए 3 क्वेश्चन होंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर 1 में 16 MCQ होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में 7 क्वेश्चंस होंगे ट्रू फॉल्स वाले। क्वेश्चन नंबर 3 में 7 फिल इन द ब्लैंक्स होंगे। तो पार्ट ए में जितने भी क्वेश्चन है वो सभी 1-1 मार्क्स के हैं। ठीक है, पार्ट बी में क्वेश्चन नंबर 4 to 7 है, जो कि 2-2 मार्क्स के होंगे। पार्ट सी में क्वेश्चन नंबर 8 to 13 है, जो कि 4-4 मार्क्स के हैं। और किन्हीं 3 क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइसेस दी जाएंगी। ठीक है, पार्ट डी में क्वेश्चन नंबर 14 to 16 है, जो कि 6-6 मार्क्स के होंगे। और सभी क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइस दी जाएगी। तो चलिए पार्ट ए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -13/19? तो हमने ये चैप्टर जो है वो डिटेल में डिस्कस किया था। ठीक है, तो सीधा इसके आंसर्स कर लेते हैं। तो देखो, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स -13/19 का क्या हो जाएगा? -19/13। तो माइनस जो है, चाहे ऊपर की साइड है नीचे की साइड है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट है। इसके बाद है व्हाट इज द लोअर लिमिट? तो ये अभी हमने डिस्कस किया था, जो वीडियो रिलीज की है हमने क्विक रिवीजन की चैप्टर नंबर 4 से रिलेटेड। ठीक है, कि लोअर लिमिट क्या होता है? तो जो सबसे छोटा नंबर है, जो भी आपको लिमिट दिया गया है उसमें छोटा नंबर जो होता है उसको लोअर लिमिट कहते हैं। तो 20 इसका आंसर है। ठीक है, 7x इज इक्वल टू 56। तो इसमें x की वैल्यू क्या होगी? तो देखो इस तरीके से लिखोगे, x इज इक्वल टू 56, 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 7 8 जा 56, तो 8 जो है वो x की वैल्यू है। अगला क्वेश्चन है द सम ऑफ 4 एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज। क्वाड्रिलेटरल के जो चारों एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है? 360 डिग्री। नेक्स्ट है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4 व्हेन अ डाइस इज थ्रोन? तो कितने चांसेस है? तो 4 ग्रेटर देन 4, तो कौन कौन से नंबर होंगे? या तो 5 होगा या 6 होगा, जो कि 4 से ज्यादा है। ठीक है, तो 2 प्रोबेबिलिटी मतलब 2 हमारे फेवरेबल आउटकम्स है। टोटल आउटकम्स कितने हैं? 6। कटिंग कर दो, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो 1/3 जो है चांसेस है। नेक्स्ट है द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर वुड बी एन इवन नंबर? तो किस नंबर का स्क्वायर जो है, ठीक है, वो एक इवन नंबर होगा? तो देखो 1 है, यहाँ पे 1 जो है वो ऑड नंबर है, तो इसका स्क्वायर करोगे तो भी ऑड ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे 4 है, ये इवन है, स्क्वायर जो है वो भी इवन होगा। ये भी ऑड है, ये भी ऑड है। ऑड नंबर का स्क्वायर जो है वो ऑड होता है। ठीक है, जैसे कि 3 है, 3 का स्क्वायर करोगे 9 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर करोगे 25 हो जाएगा, ये सारे ऑड नंबर है। 7 का स्क्वायर करोगे 49 हो जाएगा, अगेन ऑड नंबर है। ठीक है, तो बी जो है वो करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है इफ 1 डिजिट ऑफ अ नंबर इज 2, देन व्हाट विल बी द 1st डिजिट ऑफ द क्यूब ऑफ दैट नंबर? अगर 1st डिजिट पर कोई नंबर 2 है, तो अगर आप उसका क्यूब करते हो तो 1st डिजिट पर कौन सा नंबर होगा? तो 2 का ही क्यूब करके देख लो। तो 2 का क्यूब जो है वो कितना होता है? 8। तो अगर इस तरीके का कोई नंबर है हमारे पास, ठीक है, जैसे कि 12 का क्यूब करते हैं तो कितना हो जाता है? 1728। 1s प्लेस पे क्या आया? 8 आया। ठीक है, इसी तरीके से 22 का क्यूब करोगे तो कितना आ जाएगा? 10648। 8 आ रहा है यहाँ पे भी, तो क्यूब मतलब जो 1s प्लेस पे कौन सा डिजिट आएगा? 8 आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 3:5 को परसेंटेज में शो करना है। तो 3:5, इसको 3/5 लिख सकते हैं। परसेंटेज के लिए 100 लिखोगे। ठीक है, उससे मल्टीप्लाई करना है। कटिंग करोगे 5 2 सा 10 और 0 मल्टीप्लाई कर दोगे, कितना हो जाएगा? 60%, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है कोएफिशिएंट -5x का बताना है। ठीक है, तो कोएफिशिएंट क्या होता है? न्यूमेरिकल फैक्टर होता है, जिसको कि वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। तो वेरिएबल क्या है? x, और यहाँ पे जो न्यूमेरिकल फैक्टर है वो क्या है? -5। तो -5 जो है वो इसका कोएफिशिएंट है। ठीक है, अ क्यूबॉइड हैज डैश वर्टिसेस।
एक क्यूबॉइड में कितने वर्टिसेस होते हैं, वर्टिसेस क्या होता है, कॉर्नर्स, ठीक है, तो कितने कॉर्नर्स होते हैं, 8, ठीक है, और एजेस अगर पूछा जाए तो कितने होते हैं, 12, फेसेस कितने होते हैं, 6, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमाउंट ऑफ रीजन ऑक्यूपाइड बाय अ सॉलिड, तो कोई सॉलिड, ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से देखना है हमने, ठीक है, तो देखो सॉलिड है, कोई 2D शेप नहीं बोला हमें, स्क्वायर या रेक्टेंगल नहीं दिया है, सॉलिड जैसे कि क्यूब हो गया, ठीक है, या कोन हो गया, तो वो कितना जो है रीजन ऑक्यूपाई कर रहा है उसको क्या बोला जाएगा, उसको कहा जाएगा वॉल्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिलेशन बिटवीन डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज शोन बाय, तो जो डिपेंडेंट वेरिएबल है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको किसके थ्रू शो किया जाता है, ग्राफ के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3 की पावर 0, तो क्या पावर मतलब कि क्या वैल्यू होगी, तो जिस भी नंबर की पावर 0 है वो हमेशा 1 के इक्वल होगा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, द कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ कार इज अ केस ऑफ, तो देखो इस केस में क्या है कि कार जितना ज्यादा ट्रेवल करेगी उतना ही ज्यादा पेट्रोल कंज्यूम होगा, ठीक है, तो ये कौन सा प्रोपोर्शन हो गया, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें कॉमन फैक्टर बताना है, तो -28p है, ठीक है, तो -28 के लिए हम क्या जो है वो बना सकते हैं, यहाँ से क्या कॉमन निकल जाएगा, 7p कॉमन निकल जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे 7p इसमें से कॉमन निकल जाएगा, इसमें से भी निकल सकता है कॉमन, तो 7p जो है वो कॉमन फैक्टर है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 3, कौन सा नंबर 3 का डिविजिबल नहीं है, तो क्या करोगे, इनको आपस में प्लस कर दोगे, 1 + 0 1, 1 + 8 9, 9 हो गया, 3 के टेबल में आता है मतलब ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, 6 7 8 9, ठीक है, या 6 6 12 13 14 15, 15 हो गया, 3 के टेबल में आता है यानी ये भी डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद है बेटा 4 5 6 7 8 9, 9 जो है वो भी 3 के टेबल में आता है, 4 4 8, 8 + 0 8, तो 8 नहीं आता है ना, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद है बेटा ट्रू फॉल्स, सभी क्वेश्चन 1 1 मार्क्स के हैं। द सम ऑफ द मेजर ऑफ द एक्सटर्नल एंगल ऑफ एनी पॉलीगन इज, तो किसी भी पॉलीगन के एक्सटर्नल एंगल का सम 360 डिग्री होता है, ठीक है, ये बिल्कुल सही है, इसमें कितने उसके साइड्स हैं वो मैटर नहीं करता। द ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो जो पैरेललोग्राम है उनके ऑपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है, तो जो ऑपोजिट साइड्स होते हैं वो भी इक्वल और पैरेलल होते हैं, ऑपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। नेक्स्ट है x मल्टीप्लाई x की पावर 2 मल्टीप्लाई x की पावर 3 मल्टीप्लाई x की पावर 4, ये कहते हैं कि x 1 2 3 4 जो है आएगा, ठीक है, तो देखो यहाँ पे बेस जो है वो सेम है तो वो x हो जाएगा, पावर जो है वो क्या हो जाता है, प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना तो प्लस हो जाएगा, तो 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ये होना चाहिए था करेक्ट आंसर, बट इन्होंने दिया है ये है, तो ये क्या हो गया स्टेटमेंट, फॉल्स। नेक्स्ट है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर क्यूब एच होता है, तो ये गलत है, क्यों, सही क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, इन्होंने क्यूब लिख दिया, अगर ये स्क्वायर हो जाता तो वो सही था, ठीक है ना। द एक्सपोनेंट ऑफ 5 - 3 इज -3, एक्सपोनेंट और पावर एक ही चीज होती है, ठीक है ना, तो यहाँ पे एक्सपोनेंट -3 है, बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, स्पीड ऑफ द व्हीकल, व्हीकल की स्पीड एंड टाइम टेकन टू कवर अ डिस्टेंस आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, व्हीकल की स्पीड और जितना वो डिस्टेंस कवर कर रहे हैं ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, तो ये गलत है। अब गलत क्यों है, ध्यान से समझना, देखो अगर स्पीड हम इंक्रीज करते हैं तो जितना वो टाइम लेगा वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है, जब एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज भी बढ़ेगी, ठीक है, जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं पेन का, अगर एक पेन जो है वो 10 रुपए का है तो वहीं पर 2 पेन 20 रुपए का हो जाएगा, दोनों साथ साथ बढ़ रहे हैं, ठीक है, बट इस केस में क्या है, व्हीकल की स्पीड बढ़ेगी तो डिस्टेंस जो टाइम टेकन है बेसिकली है ना वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो ये फॉल्स है। एक्स एक्सिस जो है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है, बिल्कुल सही, एक्स एक्सिस जो है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है, ठीक है, और जो वर्टिकल एक्सिस है वो वाई एक्सिस होता है, ठीक है, तो ये ट्रू है। फिलअप्स पे आ जाते हैं, जीरो हैज डैश रेसिप्रोकल, जीरो का कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता, ठीक है, जीरो हैज नो रेसिप्रोकल। डैश मेजरमेंट्स कैन डिटरमाइन अ क्वाड्रिलेटरल यूनिकली, तो 5 मेजरमेंट्स जो होते हैं वो एक क्वाड्रिलेटरल को यूनिकली डिफाइन करते हैं, ठीक है, या डिटरमाइन करते हैं, ठीक है, तो क्या क्या 5 जो है मेजरमेंट हो सकते हैं, तो देखो या तो आपको 4 साइड पता है या और 1 डायगोनल पता है,
तो आप जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल को। या तो आपको 3 साइड पता है और 2 डायगोनल पता है, 2 डायगोनल्स पता है, ठीक है, या फिर आपको जो 2 एडजेसेंट साइड है, एडजेसेंट साइड है वो पता है, या और 3 एंगल पता है, तो भी आप क्वाड्रिलेटरल को जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है व्हेन अ कॉइन इज थ्रोन, जब एक सिक्के को उछाला जाता है तो कितने पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, है ना, तो 2 पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं। नेक्स्ट है डिस्काउंट इज अ रिडक्शन गिवन ऑन द डैश प्राइस ऑफ एन आइटम, डिस्काउंट जो है वो कौन से प्राइस पर दिया जाता है, मार्क्ड प्राइस पर, ठीक है, एमपी, मार्क्ड प्राइस, ठीक है। नेक्स्ट है 5x माइनस 7y, ये मोनोमियल है या बाइनोमियल है, मोनोमियल में सिर्फ एक टर्म आता है, ठीक है, जैसे सिर्फ 5x दिया है, जबकि यहाँ पे 2 टर्म दिए गए हैं, ठीक है, तो ये क्या है, बाइनोमियल। नेक्स्ट है एरिया ऑफ ट्रपेजियम इज इक्वल टू हाफ ऑफ सम ऑफ लेंथ्स ऑफ पैरेलल साइड, ठीक है, तो बेसिकली इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है ना हाफ a प्लस बी एच, है ना, तो हाफ ऑफ द सम ऑफ द जो पैरेलल साइड है उसका जो लेंथ है उसका सम, ठीक है, उसको हाफ जो है वो कर दिया गया है, उसके सम को हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया गया है, और क्या बच गया है यहाँ पे, हाइट, ठीक है, तो मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, हाइट। द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री एंड द एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन इज इन, तो जो कंट्री का पॉपुलेशन है और जो एरिया है ना पर पर्सन लैंड जो है वो कवर कर रहा है, ये किस तरीके के प्रोपोर्शन में है, इनवर्स प्रोपोर्शन में है, ठीक है। अब क्यों है इनवर्स प्रोपोर्शन में, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगा लैंड जो है पर पर्सन के लिए कम होगा, तो एक चीज बढ़ेगी दूसरी चीज कम होगी, तो वो इनवर्स प्रोपोर्शन में आएगा, ठीक है। पार्ट बी देखते हैं, सभी क्वेश्चन 2 मार्क्स के हैं। राइट द रेसिप्रोकल ऑफ द फॉलोइंग, इसका रेसिप्रोकल हमें बताना है, ठीक है, तो सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे -3/8 बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, देखो 3 3 9 हो जाएगा, ठीक है, 2 से कटिंग कर देते हैं इसकी, पहले इसकी कटिंग कर दो, 3 4 12 हो जाएगा, फिर 4 से कटिंग करोगे 8 की, तो 4 1 4 4 2 8 हो जाएगा, है ना। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 1 आ गया और डिनोमिनेटर में 2 आ गया, और इसका रेसिप्रोकल करोगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/1 जो कि 2 के इक्वल है, जो कि हमारा आंसर है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है राइट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज वन ऑफ द नंबर इज 12, तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो है वो हमने फाइंड आउट करना है जिसका एक नंबर जो है वो हमें 12 दिया गया है, ठीक है। तो जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है उसमें सबसे पहले 2m होता है नंबर, है ना, फिर m² - 1 होता है, और जो थर्ड नंबर होता है वो m² + 1 होता है, ठीक है। तो अब हम मान के चलते हैं अगर एक नंबर हमारे पास 12 है, यानी कि 2m जो है वो 12 है, ठीक है, तो m = क्या हो जाएगा 12, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ गया 6, ठीक है। तो अब दूसरा नंबर फाइंड आउट कर लेते हैं जो कि है m² - 1, तो m कितना अभी हमने फाइंड आउट किया 6, 6 का स्क्वायर -1, 6 का स्क्वायर कितना हो जाता है 36, 36 - 1 कितना हो जाएगा 35, ठीक है। एक नंबर जो है ये हो गया हमारे पास। दूसरा नंबर जो कि है m² + 1, 6 का स्क्वायर +1, 36 + 1 = 37 हो जाएगा, ठीक है। तो जो नंबर हमारे पास है, पहला नंबर इन्होंने हमें दिया था 12, दूसरा है 35 और तीसरा है 37, ठीक है। नेक्स्ट है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन चेक वेदर 512 इज परफेक्ट क्यूब और नॉट, तो 512 परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू हमने फाइंड आउट करना है। तो एक बार स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे 512 के फैक्टर्स जो हैं वो फाइंड आउट, जो प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू उसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले 2 आ गया, 2 2 4 हो जाएगा, यहाँ पे 2 5 10 एंड 2 6 12, ठीक है। फिर 128 आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे 64 आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे 32 आ जाएगा, फिर 16 आ जाएगा, 2 8 16 होता है, 2 4 8, 2 2 4, 2 और 1, ठीक है। अब परफेक्ट क्यूब के लिए इनका जो है वो 3 का पेयर बनेगा, ठीक है।
तो यहाँ से एक 2 बाहर आ जाएगा, ये भी बाहर आ जाएगा, ये भी बाहर आ जाएगा, कोई नंबर हमारे पास बचा नहीं ना जिसका की पेयर नहीं बना है। तो यहाँ पे ये 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि अगर हम बोले तो ये 2 2 4 4 2 8, 8 का क्यूब है 512। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है 1/3 माइनस 2 माइनस 1/2 माइनस 3 पावर है इसकी, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1/4 माइनस 2। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे लिख लेते हैं नंबर 1/3 माइनस 2 माइनस 1/2 माइनस 3, ठीक है, ये अंडर ब्रैकेट है, डिवाइडेड बाय 1/4 माइनस 2। ठीक है, इसके बाद अब इसको क्या करते हैं, जो हमारे पास जो एक्सपोनेंट है यानी जो पावर है, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए नंबर को रेसिप्रोकल कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा 3/1 इसका स्क्वायर, ठीक है, माइनस ये हो जाएगा हमारे पास 2/1 इसका क्यूब, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4/1, ठीक है, इसका हमारे पास ये भी पॉजिटिव का हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो ये 3/1 जो है वो 3 होता है, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 माइनस 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब कितना होता है अभी फाइंड आउट किया था हमने, तो 2 का क्यूब 2 2 4 4 2 8 हो जाएगा। ठीक है, तो 8 आ गया यहाँ पे, अंडर ब्रैकेट लोगे आप इसे, डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर कितना हो जाता है 16। ठीक है, 9 माइनस 8 क्या हो जाएगा 1, 1 डिवाइडेड बाय 16 हो जाएगा। तो इसको आप इस तरीके से लिखोगे 1/16, जो कि इसका आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं पार्ट सी से। सभी क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क्स के हैं। सॉल्व द इक्वेशन, आप इस इक्वेशन को आपने सॉल्व करना है 5x माइनस 2, ठीक है, 2x माइनस 7 इज इक्वल टू 2 इन द ब्रैकेट 3x माइनस 1 प्लस 7/2। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे 5x है हमारे पास, ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया -2 को 2x से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हो जाएगा माइनस का 4x, फिर -2 को -7 से कर दिया तो कितना हो जाएगा प्लस का 14। ठीक है, अब इस साइड इज इक्वल टू आ गया 2 3 6, 6x, 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया -2, ठीक है, ये ब्रैकेट में आ गया, प्लस में 7/2। ठीक है, इसके बाद 5x माइनस 4x कितना हो जाएगा x हो जाएगा, प्लस में 14 आ गया यहाँ पे सॉल्व नहीं होगा तो इसको जो है हम लोग ब्रैकेट ओपन करेंगे, वैसे भी बाहर प्लस का साइन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6x माइनस 2 प्लस 7/2। ठीक है, इसके बाद जो है अब हमने यहाँ पे क्या किया कि इसको जो है x प्लस 14 है यहाँ पे, इनका एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा x प्लस 14, यहीं पे रहने देते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 आ गया है ना, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 आ गया। यहाँ पे हमने एलसीएम लिया 2 1 1 का, तो 2 आ गया। अब डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो न्यूमरेटर को भी 2 से करेंगे, 6 2 12, 12x हो जाएगा, माइनस में 2 2 4 हो जाएगा, प्लस में 7। ठीक है, अब यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 7 में से 4 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास 12x है और ये 2 है। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं तो मैंने 1 लिख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो जाएगा, या तो आप यहाँ पे कॉमन निकाल सकते थे। ठीक है, अगर निकालना चाहो तो कॉमन निकाल सकते थे, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस में 14 2 कितना हो जाएगा 28 इज इक्वल टू 12x प्लस में 3। ठीक है, अब x दूसरी साइड ले जाओ, 12x दूसरी साइड गया माइनस का 2x हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे करते हैं इज इक्वल टू यहाँ पे 28 प्लस का है, प्लस का 3 दूसरी साइड जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 25। ठीक है, और यहाँ पे माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 10x, तो x को यहीं पे छोड़ दो, 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो 25/10 आ गया। इसकी कटिंग करोगे 5 2 10, 5 5 25, यानी कि 5/2 जो है वो x है। ठीक है, या तो आपने नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है जिसमें है कि आफ्टर 12 ईयर्स, 12 साल के बाद, आई शैल बी 3 times as old I was 4 years ago, तो जितने में 4 साल पहले थी उसका 3 गुना हो जाऊंगी। ठीक है, तो मेरी प्रेजेंट एज जो है वो आपने फाइंड आउट करनी है। तो मेरी एज मान के चलते हैं x ईयर्स है, लेट माई प्रेजेंट एज इज
x ईयर्स, ठीक है। तो अभी आफ्टर 12 ईयर्स, तो आफ्टर 12 ईयर्स यानी कि x प्लस 12 हो गया, क्योंकि मेरी एज 12 साल के बाद इतनी हो जाएगी। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, आई वॉज 4 ईयर अगो, ठीक है। तो 4 ईयर अगो अगर अभी x ईयर की हूं तो 4 साल पहले मैं x माइनस 4 ईयर्स की रही होंगी, उसका 3 टाइम, ठीक है। ये दोनों इक्वल हो गया, ठीक है। तो x प्लस 12, अब इसको सॉल्व कर लो, 3 को x से मल्टीप्लाई किया 3x, 3 को 4 से किया तो 4 3 12, माइनस का 12 आ जाएगा। अब यहाँ पे जो है इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, तो 3x, ये x इधर प्लस हो रहा है, दूसरी साइड जाके माइनस का हो जाएगा, यहाँ पे 12, माइनस का 12 दूसरी साइड जाएगा तो प्लस का 12 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 2x और ये हो जाएगा 24, ठीक है। 24 इज इक्वल टू 2x हो गया, तो 24 x यहाँ पे 2 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो कटिंग करोगे तो कितना हो जाएगा 12, यानी कि मेरी प्रेजेंट एज कितनी है 12 ईयर्स, ठीक है। प्रेजेंट एज इज इक्वल टू 12 ईयर्स। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 9 है, स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे पूछा गया है कि जो PQRS आपको एक पैरेललोग्राम दिया गया है, इसमें x y z इसकी वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये हमें दिया गया है 110 डिग्री का है, ठीक है। तो हमें पता है कि जो ऑपोजिट, आपने लाइंस लिखनी है, ठीक है, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो हम कह सकते हैं कि जो x है हमारे पास वो भी 110 डिग्री है, अगर P 110 डिग्री है तो ये भी 110 डिग्री का होगा, ठीक है ना। इसके बाद जो है यहाँ पर आप लिखोगे सम ऑफ एडजेसेंट एंगल, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री, ठीक है। अब हमें पता है कि जो एडजेसेंट एंगल है उसका सम कितना होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे पास y है उसमें हमने 110 डिग्री प्लस कर दिया जो कि 180 डिग्री के इक्वल होगा, ठीक है। चाहे आप इधर से ले लो चाहे आप इधर से ले लो, 110 डिग्री आ रहा है, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 180 माइनस 110 करोगे कितना हो जाएगा 70 डिग्री, यानी कि y मेरा कितना हो गया 70 डिग्री, ये हमने फाइंड आउट कर लिया 110 डिग्री, ठीक है। इसके बाद अब हमने z जो है वो फाइंड आउट करना है, तो z जो है वो कितना होगा, तो देखो ये जो यहाँ पे आप देखो जो y प्लस z है वो लीनियर पेयर बना रहे हैं, है ना। तो y प्लस z इज इक्वल टू, और लीनियर पेयर का सम क्या होता है 180 डिग्री होता है, लीनियर पेयर, ठीक है। तो y हमने फाइंड आउट किया 70 है, प्लस में z इज इक्वल टू 180, z इज इक्वल टू 180 माइनस में 70 जो कि कितना हो जाएगा 110 डिग्री, यानी कि ये भी हमारे पास कितना हो गया 110 डिग्री, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें जो कि है इफ साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर गिवन बाय एक्सप्रेशन, अगर ट्राइंगल के साइड्स जो हैं वो आपको यहाँ पे जो है दिखाया गया है, ठीक है, जो कि इस एक्सप्रेशन में है एक्स स्क्वायर माइनस 5x, ठीक है, प्लस 6, यहाँ पे आपको दूसरा नंबर दिया गया है, ये तीसरा नंबर है, ठीक है, ये हमारा पहला नंबर है। तो आपने जो ट्राइंगल का पेरीमीटर है वो फाइंड आउट करना है। अब हमें पता है पेरीमीटर क्या होता है, जो कि जैसे ये ट्राइंगल है इसके जो भी साइड है, ठीक है, ये ए साइड है, ये बी साइड है, ये सी साइड है, तीनों को प्लस कर दोगे तो पेरीमीटर फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। तो इसके तीनों साइड को हम लोग प्लस कर देते हैं, तो पहला साइड क्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, दूसरा साइड क्या है 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस में 7x, और तीसरा साइड है 11x स्क्वायर प्लस में 8x माइनस 11, ठीक है। अब प्लस है तो साइन तो चेंज होगा नहीं, तो ब्रैकेट भी ओपन कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस में 6 प्लस में 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस में 7x प्लस 11x स्क्वायर प्लस में 8x माइनस का 11, ठीक है। अब यहाँ पे जो एक जैसे टर्म है उनको सॉल्व कर लेते हैं, ये x स्क्वायर है, ये x स्क्वायर है और ये x स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पे 11 प्लस 12 है ना, दोनों प्लस के हैं तो 12x स्क्वायर हो जाएगा, 12x स्क्वायर में से आपने 3 जो है वो माइनस कर दिया तो कितना हो जाएगा 9x स्क्वायर, प्लस का हो जाएगा, बड़े क्या के प्लस का साइन है,
ठीक है, अब जो है x वाले डिजिट्स देखते हैं। ठीक है, ये तो 7 + 8 15 हो जाएगा, 15x प्लस का हो जाएगा, उसमें से 5 माइनस कर दिया तो हमारे पास प्लस का 10x हो जाएगा, है ना। इसके बाद देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे 6 7 8 9 है, माइनस का 11 है, 11 में से 9 माइनस करोगे तो 2 हो जाएगा, बट साइन बड़े के आगे जो है वो लगेगा, तो माइनस का 2 हो जाएगा, जो कि इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है इफ अ बॉक्स ऑफ स्वीट इज डिवाइडेड अमंग 24 चिल्ड्रन, 24 चिल्ड्रंस में स्वीट जो है वो डिवाइड की गई, दे विल गेट 4 स्वीट्स ईच, अगर डिवाइड की गई तो उन्हें 4 स्वीट्स मिले। हाउ मेनी वुड ईच गेट इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज रिड्यूस्ड बाय 8, तो हर बच्चे को कितनी मिठाइयां मिलेगी अगर बच्चे जो है वो 8 कम हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे एक टेबल बनाते हैं सबसे पहले। ठीक है, अब सबसे पहले जो है यहाँ पे हमने क्या लिखना है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, और यहाँ पे है नंबर ऑफ स्वीट्स। तो जब 24 बच्चे थे तो उन्हें 4 मिठाइयां मिली, 8 चिल्ड्रन रिड्यूस कर दिया गया तो 24 - 8 16 हो जाएगा, तो उन्हें मिठाइयां कितनी मिलेगी, y मान के चलते हैं। ठीक है, y मिठाई मिलेगी। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्योंकि अब ये इनवर्स प्रोपोर्शन में है ना, कि बच्चे कम होंगे तो मिठाइयां ज्यादा होंगी, तो 24 को 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, यहाँ पे 16 को y से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो मल्टीप्लाई करो यहाँ पे, या तो मल्टीप्लाई करके सॉल्व करो, मैं मल्टीप्लाई नहीं करूंगी, मैं यहाँ पे 16 मल्टीप्लाई हो रहा है उधर आके डिवाइड कर दूंगी। ठीक है, ताकि इजीली कैंसिलेशन हो जाए, 4 4 जा 16 हो जाता है, कटिंग कर दो तो यहाँ पे 4 6 जा 24 हो जाता है। ठीक है, यानी कि अब हर बच्चे को कितनी मिठाई मिलेगी, 6 मिठाई। ठीक है, तो y इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो गया, 6 हो गया। या तो अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, जिसमें कि आपको कहा गया है कि 6 पाइप्स आर रिक्वायर्ड टू फिल अ टैंक, 6 पाइप की जरूरत पड़ती है एक टैंक को भरने में, और वो उस टैंक को भरने में 1 hour 20 minutes का टाइम लेती है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक इफ ओनली 5 पाइप्स ऑफ द सेम टाइप्स आर यूज, तो 5 पाइप जो है अगर इस्तेमाल की जाए तो ये कितनी देर में जो है टैंकी भर जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले 1 hour 20 minutes को हम लोग मिनट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाता है, 60 मिनट, प्लस में ये 20 मिनट है, तो कितना हो जाएगा टोटल, 80 मिनट्स। ठीक है, तो ये 80 मिनट्स हो गया। अब देखो यहाँ पर अगर हम इसको टेबल के थ्रू जो है वो करें, ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ पाइप्स है, नंबर ऑफ पाइप्स, और यहाँ पे है टाइम इन मिनट। ठीक है, इन मिनट, तो 6 पाइप्स से वो 1 hour 20 minute यानी कि 80 मिनट्स में जो है वो जो टैंक है वो फिल होता है, तो 5 पाइप्स में y जो है उसमें कह देते हैं कि फिल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये इनवर्स प्रोपोर्शन में है, ज्यादा पाइप जल्दी भरेगा, है ना, कम पाइप टाइम लेगा। ठीक है, तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन में हो जाएगा। अब अगेन इसको कैसे करोगे, 6 × 80 मल्टीप्लाई कर दोगे, 5 × y कर दोगे। ठीक है, y को यहीं पे छोड़ देते हैं, 6 × 80, 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, कटिंग करोगे 5 1 जा 5 और 16 5 जा 80 होता है ना, तो 16 आ गया यहाँ पे, तो 16 × 6 कितना हो जाता है, 96, 96 जो है वो y आ गया। ठीक है, यानी कि 96 मिनट्स, इसको आर और मिनट्स इसमें कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 96 मिनट है। अब हमें पता है कि 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, है ना, तो इसको माइनस कर लोगे, माइनस करोगे कितना हो जाएगा, 36, है ना, तो यहाँ पे ये 1 आवर हो गया, तो 1 आवर, ठीक है, बच कितना गया, 36, तो 1 आवर 36 मिनट्स, जो कि इसका आंसर है। ठीक है, देखते हैं जो कि फैक्टराइज है, 1 - 9l² 1 - 9l² प्लस में 24lm - 16m²। ठीक है, 1 लिख लिया हम लोगों ने यहाँ पर, इसमें से माइनस कॉमन निकाल देते हैं, हमारे पास क्या बच गया, 9l² माइनस का 24lm प्लस में 16m²। ठीक है, अब यहाँ पे 9l² को हम लोग 3l² लिख सकते हैं। ठीक है, माइनस में
16m² को हम लोग 4m² जो है लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये देखो a² प्लस में b² माइनस 2ab वाला फॉर्मूला यूज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसको क्या कर सकते हैं 2, ठीक है। a क्या है हमारे पास 3l और b क्या है 4m, ठीक है। यहाँ पे प्लस का हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस, ठीक है, इन द ब्रैकेट 3l माइनस 4m का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमने आइडेंटिटी यूज की है बाय a माइनस b का होल स्क्वायर, जो कि क्या होता है a का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2ab प्लस में b का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद यहाँ पर जो है हम इसको 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं तो भी 1 आ जाएगा, माइनस में हमारे पास यहाँ पे क्या है 3l माइनस 4m का स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब हम जो है वो यहाँ पे आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं a, देखो अब a² माइनस b² वाला फॉर्मूला यूज हो जाएगा, a² माइनस b², जो कि क्या होता है a माइनस b एंड a प्लस b, ठीक है। तो यहाँ पे a हमारे पास क्या है 1, ठीक है, माइनस में b क्या है हमारे पास 3l माइनस 4m, ठीक है। ये एक टर्म है इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट में ले लिया, ठीक है। और दूसरा टर्म जो है वो क्या हो जाएगा 1 प्लस में b, जो कि है 3l प्लस में 4m, ठीक है। तो अब इसको जो है ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस में 3l, ठीक है। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस का 4m हो गया, और दूसरा जो है वो क्या हो जाएगा 1 प्लस में 3l प्लस में 4m, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो माइनस का साइन आना था ना, यहाँ पे माइनस का साइन है, मैंने प्लस का साइन डाल दिया तो ये माइनस का साइन आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 4m, तो जो कि इसका आंसर है, ठीक है। इसके बाद मैचिंग है हमारे पास, तो मैचिंग करते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये क्या होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab है ना, तो इसके साथ मैच हो जाएगा ये। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, a प्लस बी a माइनस बी, अभी हमने आइडेंटिटी यूज की है a² माइनस b², ए बी प्लस बी सी, ए को बी से मल्टीप्लाई करोगे तो ए बी हो जाएगा, ए को सी से मल्टीप्लाई करोगे ए सी हो जाएगा, बीच में प्लस का साइन है ना, तो ये इसके साथ मैच हो जाएगा। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन है ड्रॉ अ ग्राफ फॉर द वैल्यू गिवन इन द टेबल, टेबल के अंदर जो वैल्यू दी गई है इससे आपने ग्राफ बनाना है विद सुटेबल स्केल ऑन द एक्सिस, ठीक है। और ग्राफ से आपने 6 kg और 8 kg एप्पल का जो है आपने जो है इसका प्राइस या कॉस्ट जो है वो पता करना है। तो स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं एक बारी, ठीक है। इसके बाद जो है इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो ग्राफ जो है जब बनाओगे तो इस तरीके से बनेगा ये, ठीक है, जिसमें 6 kg एप्पल जो है वो कितने का होगा वो हमने फाइंड आउट करना है। तो जो 6 kg एप्पल है देखो वो कितने का हो रहा है, तो ये हमारे पास 360 का है, ठीक है। तो 6 kg इज इक्वल टू 360 रुपीज, और 8 kg एप्पल जो है वो कितने रुपीज का है, तो 8 kg एप्पल जो है वो यहाँ पे देखो ये कहाँ तक जा रहा है, यहाँ तक, ये 480 तक है, ठीक है। तो 8 kg एप्पल 480 रुपीज का है, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद पार्ट डी शुरू हो जाता है। पार्ट डी 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, जिसमें कि आपको जो है शॉपर्स जो कि डिपार्टमेंटल स्टोर में शॉपिंग करने जाते हैं उनमें मेन के लिए M लिखा है, विमेन के लिए W, गर्ल के लिए G और बॉय के लिए B, ठीक है। तो आपने एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो है इसके लिए तैयार करना है। तो इसको कैसे करोगे, सबसे पहले आप यहाँ पर लिखोगे शॉपर्स, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास टेलीमार्क्स, फ्रीक्वेंसी लिख दी, मैन के लिए M, वुमेन के लिए W, बॉय के लिए B और गर्ल के लिए G, ठीक है। अब यहाँ पे W है तो जहाँ पे यहाँ से भी काटते जाना, ठीक है, W, फिर W यहाँ पे, ठीक है, फिर गर्ल तो गर्ल के साइड में, फिर विमेन इधर, बॉय B साइड में, मेन M साइड में, इस तरीके से करते हुए आपने इसको सॉल्व करना है, ठीक है। गर्ल फिर 2 वुमेन के लिए है, ठीक है, तो ये, और उसके बाद 5वें वाले से ये, ठीक है। तो जब मैंने इसको काउंट किया तो यहाँ पे जो मेन है वो टोटल 15 है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5,
ठीक है। जो वुमेन है वो 28 है, ठीक है। ये 5 हो गया हमारे पास, 10, 15, 20, 25 और फिर 3 और बनेगा, ठीक है। ये 28 हो गया। जो बॉय है वो 5 है, और जो गर्ल्स है वो कितनी है, वो 12 है टोटल, ठीक है। तो ये 5 और 2, ठीक है, 12, तो टोटल 60 हो गए। यहाँ पर जो है आप इसको एक बार काउंट कर लेना कि टोटल 60 है कि नहीं है। तो इस तरीके से आपका फ्रीक्वेंसी टेबल जो है वो बनकर तैयार हो जाएगा, ठीक है। या तो आपने नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें कि आपने हिस्टोग्राम बनाना है, आपको डेटा जो है वो दिया गया है, ठीक है। तो इसका हिस्टोग्राम जो है, एक बार स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। इसका हिस्टोग्राम जो है वो कुछ इस तरीके से बनेगा, जिसमें कि यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन्स लिखा हुआ है, यहाँ पे डेली अर्निंग लिखी हुई है। अब यहाँ पे लूप लगाया है हमने, क्योंकि यहाँ पे 0 से स्टार्ट नहीं हुआ है ना, तो नंबर जो है वो काफी ज्यादा हमने स्पेस छोड़ा हुआ है, गैप छोड़ा है नंबर में, सीधा 450 से स्टार्ट किया है, तो हमने एक लूप लगा दिया, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन अ क्लास आउट ऑफ टोटल स्टूडेंट 40% आर बॉयज। तो क्लास में जितने भी स्टूडेंट हैं उसमें से 40% बॉयज हैं। अगर बॉयज 12 हैं, ठीक है, तो हमें फाइंड आउट करना है कि टोटल स्टूडेंट्स जो है वो क्लास में कितने हैं, ठीक है। तो मान के चलते हैं कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो x है, ठीक है। तो 40% जो है वो तो बॉयज है, 40% ऑफ x जो है वो 12 के इक्वल होगा, ठीक है। तो 40% ऑफ x यानी कि 40/100 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 12। हमने कटिंग कर दी 0 से 0, यहाँ पे हमारे पास 12 है, मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई के साइन के साथ ही रेसिप्रोकल हो जाएगा। कटिंग कर दो, यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो 3 × 10 30 हो जाएगा, ठीक है। x हमने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिया था, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास कितने हैं, 30, ठीक है। अब गर्ल्स जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो अगर टोटल 30 स्टूडेंट्स है, उसमें से जो है 12 बॉयज हैं, तो जो गर्ल्स हैं वो कितनी होगी, 30 - 12 कर दोगे, 18 हो जाएगा, तो 18 जो है वो गर्ल्स हो गई, ठीक है। रेशियो ऑफ गर्ल्स टू बॉयज ऑफ द क्लास, तो रेशियो जो है वो हमने फाइंड आउट करना है। तो पहले गर्ल्स बोला है तो गर्ल्स पहले आ जाएगी, ठीक है, बॉयज जो है वो बाद में। तो रेशियो जो है वो 18:12 हो गया, जिसको कि अगर हम लिखें तो 18/12 हो जाएगा। कटिंग करोगे तो क्या हो जाएगा, 6 2 = 12, 6 3 = 18, यानी कि 3:2, ठीक है। इसके बाद बेटा हम अगला क्वेश्चन जो है वो देखते हैं, या तो अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। अ पर्सन परचेज्ड अ सेकंड हैंड बाइक, तो एक आदमी ने सेकंड हैंड बाइक खरीदा है 16,000 का। अगर उसका रेट जो है बाइक का वो 5% पर ईयर जो है डेप्रिशिएट यानी कि कम हो रहा है, तो 2 साल के बाद उस बाइक की वैल्यू जो है वो कितनी रह जाएगी, वो आपने बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर जो कॉस्ट है, ठीक है, कॉस्ट ऑफ बाइक वो हमें कितना दिया गया है, ₹16,000, ठीक है। टाइम जो है वो हमें कितना दिया गया है, 2 इयर्स, और जो रेट हमें दिया गया है वो 5% दिया गया है, ठीक है। अब क्योंकि रेट जो है वो डेप्रिशिएट हो रहा है, ठीक है, कम हो रहा है, तो यहाँ पे -5% हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है वैल्यू जो है हम इसकी फाइंड आउट कर लेते हैं। वैल्यू ऑफ मोटरसाइकिल आफ्टर 2 इयर्स, तो 2 साल के बाद उसकी क्या वैल्यू रह जाएगी। इसके लिए फॉर्मूला यूज करोगे, A = P 1 + R अपॉन में 100 and T, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जो है A रहने देते हैं, P हमारे पास क्या है, 16,000, 1 प्लस में R हमारे पास क्या है, माइनस का 5% है, ठीक है। तो यहाँ पे -5 अपॉन में 100, और टाइम जो है वो 2 दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे 16,000 आ गया। इसके बाद प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। हम इसको सॉल्व ही कर लेते हैं। यहाँ पे 100 हमने एलसीएम ले लिया, ठीक है। अब डिनोमिनेटर में 100 से मल्टीप्लाई किया तो 100 आया, न्यूमरेटर को भी 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे 100 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे 5 आ गया स्क्वायर। 100 - 5 जो है वो कितना हो जाता है, 95, 95 अपॉन में 100 आ गया, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे कितना है, 16,000।
ठीक है, तो यहाँ पे अब इसको क्या करोगे, 16,000 मल्टीप्लाई 95/100 मल्टीप्लाई 95/100, क्योंकि स्क्वायर था, ठीक है, 0 0 कैंसिल हो गए, ये वाला 0 इस 0 से कैंसिल हो गया। इसके बाद जो है आप इन्हें मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो टोटल मल्टीप्लाई करोगे 95 और 16 को, तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 144400, ठीक है, और डिनोमिनेटर में हमारे पास 10 बच गया, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो कितने रुपीज का हुआ, 14,000, ठीक है, 440, ठीक है। इसके बाद यानी कि 16,000 की जो बाइक उसने खरीदी है, वो 2 साल के बाद उसकी वैल्यू जो है वो 14,440 की रह जाएगी। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन जो है वो हमें दिया गया है, अ पार्क इज ऑफ, तो पार्क की लेंथ जो है वो 30 मीटर है, ठीक है, तो जो पार्क का हमें यहाँ पर जो लेंथ दिया गया है वो 30 मीटर दिया गया है, ठीक है, और जो पार्क का ब्रेड्थ हमें दिया गया है वो कितना दिया गया है, 20 मीटर, ठीक है, तो 20 मीटर हमें दिया गया है। देयर इज अ पाथ ऑफ 1 मीटर रनिंग इनसाइड अलोंग द पैरामीटर, पैरामीटर के अंदर जो है यहाँ पर 1 मीटर का जो है वो रनिंग पाथ दिया गया है, ठीक है, द पाथ हैज टू बी कनेक्टेड, पाथ को कनेक्ट किया जाना है। इफ 1 बैग ऑफ सीमेंट इज रिक्वायर्ड, तो सीमेंट 4 मीटर स्क्वायर होगा, ठीक है, 4 मीटर स्क्वायर एरिया, हाउ मेनी बैग्स ऑफ सीमेंट आर रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट द पाथ, तो ये रास्ता बनाने में कितने सीमेंट की बोरियां लगेंगी वो हमने बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले लेंथ लिख लेते हैं, लेंथ हमें दिया गया है 30 मीटर, जो ब्रेड्थ है वो हमें दिया गया है 20 मीटर, है ना। इसके बाद है एरिया निकाल रहे हैं आउटर पाथ का, एरिया ऑफ आउटर पाथ जो कि हो जाएगा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, जो कि है 30 इंटू 20 इज इक्वल टू 600 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हमने यहाँ पर जो है इनर वॉल का निकालना है, ठीक है, तो इसके लिए जो है वो इनर पार्क का निकालना है, तो इसके लिए हम जो है वो क्या करेंगे, तो विड्थ जो है वो हमारे पास कितनी है पाथ की, विड्थ ऑफ पाथ है 1 मीटर, ठीक है, जो कि पार्क के इनसाइड है, तो अगर इनसाइड होगा तो हमने 1 टाइम माइनस करना है, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो लेंथ है, लेंथ ऑफ इनर रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ इनर रेक्टेंगल वो कितना हो जाएगा, ये हमारे पास 30 मीटर है, ठीक है, उसमें से 2 टाइम हमने 1 माइनस कर दिया है। अगर वहीं पर आउटसाइड होता ना ये पार्क के, तो हमने 1 प्लस 1 जो है मतलब कि 2 बार ही करना होता, ठीक है, तो यहाँ पे 30 में से आपने 2 माइनस कर दिया तो कितना हो जाएगा 28, तो ये 28 मीटर हो गया। अब इसी तरीके से हमारे पास जो ब्रेड्थ है, ठीक है, तो ये हमारे पास लेंथ निकल गया, जो ब्रेड्थ है, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल वो कितना हो जाएगा, तो देखो यहाँ पे जो ब्रेड्थ है हमें 20 दिया गया है, उसमें से 2 बारी 1 माइनस कर दोगे, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18 मीटर, ठीक है। इसके बाद एरिया आप इनर पार्क का निकाल रहे हो, एरिया ऑफ इनर पार्क जो कि अगेन क्या हो जाएगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, ठीक है, यानी कि 28 मल्टीप्लाई 18 जो कि कितना हो जाएगा 504 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया ऑफ पाथ कितना हो गया, एरिया ऑफ पाथ हो जाएगा जो आपका पहले एरिया आया था, ठीक है, वो 600 था, उसमें से ये 504 माइनस कर दोगे तो आपका जो है वो एरिया ऑफ पाथ आपको पता चल जाएगा जो कि 96 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। अब सीमेंट कितना रिक्वायर्ड है, तो 4 मीटर स्क्वायर एरिया के लिए 1 बैग ऑफ सीमेंट रिक्वायर्ड है, ठीक है, तो हमें जो है 1 मीटर स्क्वायर के लिए सीमेंट फॉर 1 मीटर स्क्वायर कितना चाहिए, 1/4 बैग, ठीक है, क्योंकि 4 मीटर स्क्वायर के लिए 1 बैग की जरूरत है, तो 1/4 के लिए जो है हमें मतलब कि 1 मीटर स्क्वायर के लिए 1/4 बैग की रिक्वायरमेंट, यहाँ पे हमारे पास 96 मीटर स्क्वायर है, ठीक है, 1/4 मल्टीप्लाई 96 कर देंगे यहाँ पे, ठीक है, कटिंग हो जाएगी, 4 2 जा 8 एंड 4 4 जा 16, तो 24 1 जा कितना हो जाएगा 24, यानी कि हमें 24 बैग सीमेंट की रिक्वायरमेंट होगी इस पाथ को बनाने के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है, मनु वांट्स हिज रूम
टू बी पेंटेड, मनु अपने रूम को पेंट करवाना चाहती है। इफ द मेजर ऑफ हिज रूम, अगर उसके रूम की मेजरमेंट 20 मीटर, 12 मीटर एंड 15 मीटर है, देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द रूम एक्सेप्ट द फ्लोर एट ₹6 पर मीटर स्क्वायर। तो आपने कितना उसको, मतलब कि बेसिकली जो 4 वॉल्स है और जो सीलिंग है यानी जो छत है उसको पेंट करना है, ठीक है। तो कितने जो है मतलब कि कितना उसको कॉस्ट पे करना पड़ेगा अगर पर मीटर स्क्वायर जो है वो ₹6 चार्ज किया जा रहा है, तो आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पर लेंथ, ब्रेड्थ और जो हाइट है वो यहाँ पर दी गई है, ठीक है। तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स निकाल लेते हैं पहले। एरिया ऑफ 4 वॉल्स यूज करेंगे 2 × H L + B, ठीक है। अब यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दी 2 × 15 मल्टीप्लाई लेंथ कितना है 20, और जो ब्रेड्थ है हमारा, ये लेंथ है ये ब्रेड्थ है ना, और ये है हाइट। तो हमने वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर, तो 15 2 30 हो जाएगा, 20 + 12 जो है वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 32। तो इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा 960 मीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ अ रूफ निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ रूफ, तो वो क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल शेप बनेगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ हो जाएगा। लेंथ हमारे पास कितना है 20 और ब्रेड्थ कितना है 12, मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 240 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो मतलब इन दोनों को प्लस कर दोगे, जो कि एरिया हमने पेंट करना है, एरिया टू बी पेंटेड, कितना एरिया पेंट करना है 960 प्लस में 240, ठीक है, मीटर स्क्वायर। तो प्लस कर दोगे कितना हो जाएगा 1200 मीटर स्क्वायर। अब कितना रुपीस चार्ज किया जा रहा है, ₹6 पर मीटर स्क्वायर चार्ज किया जा रहा है, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ 1200 मीटर स्क्वायर एरिया, तो कितना कॉस्ट हो जाएगा 6 × 1200 मीटर स्क्वायर है, मल्टीप्लाई कर दोगे 12 6 कितना हो जाएगा 72, तो 7200 जो है इसका आंसर। रूम को पेंट करने में 7200 रुपीज का जो है वो टोटल खर्चा आया है, ठीक है। तो बच्चों ये वीडियो हो जाती है हमारी यहीं पे खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। बाय बाय।